नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़। खबरें वही जो कोहराम मचा दे और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा और मेरे साथ इस समय पंडित नित्यानंद आचार्य जी हैं। आइए आज हम उनसे वेद के बारे में कुछ जानते हैं। वेद क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। विद ज्ञान धातु है जिसके द्वारा वेद शब्द उत्पन्न होता है। और वेद का अर्थ जैसे एक बच्चा है जन्म जब लेता है, मेरे पिताजी मेरे माताजी जो जानता है वो सब वेद ही ज्ञान प्रदान करते हैं। तो संसार में जितना भी ज्ञान चक्र आप देख रहे हैं ये विज्ञान है, जितना रिसर्च है ये सब वेद से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे संगीत में आप देखिए कि 7 स्वर होते हैं। हमारे यहाँ सामवेद में 7 स्वर होते हैं, उस सामवेद से ही उत्पन्न हुए हैं। तो जितना भी ज्ञान आपको संसार में दिखता है ये सब वेद से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मा कभी मरती नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति तथा पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपना वस्त्र पुराना होने पर बदल देता है, पुराने वस्त्र को परित्याग करने का मन करता है उसको, और नया वस्त्र धारण करके सुंदर दिखता है, इसी प्रकार हमारे अंतरात्मा में बसा हुआ जो आत्मा है, जो चेतन स्वरूप है, वो भी नया वस्त्र खोजता है और नया वस्त्र को धारण करता है। लेकिन जो ज्ञानी जन है, मुनि जन है, वो लोग उस वस्त्र को भी दोबारा नहीं पहनना चाहते। वो तो चाहते हैं कि हमको तो परिवर्तन करना ही ना पड़े, हमारा मुक्ति हो। लेकिन जैसे मान लीजिए कि जीवन में जीवन मुक्त है, महाराज जी ने हम लोग को ज्ञान दिया है कि मनुष्य को जीवन मुक्त होना चाहिए, यानी कि ये शरीर रहते इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे जीवन में। जैसे उसको लगेगा कि मेरे को किसी चीज़ का आवश्यकता नहीं है या मैं परिपूर्ण हो, तो परमात्मा में लीन हो जाता है। यदि कि उसकी इच्छा रहेगी घर बना लूँ, वो कर लूँ या उस कर लूँ, या कर्ज लेके मर गया तो दोबारा जन्म लेके आना पड़ता है। कर्मों को जैसा कर्म करता है व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि जो जैसा करता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। और इसी जन्म में भोगना पड़ता है? जन्म जन्मांतर लेना पड़ता है। जन्म कितने भी जन्म लेने पड़ सकते हैं आपको। 84 लाख योनियों का वर्णन है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। तो आप किसी भी योनि में जा सकते हैं। अभी मनुष्य हम लोग दुर्लभ, भगवान कहते हैं कि दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये जो शरीर है बहुत दुर्लभ है, इसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आप कहोगे कि एक कथा ऐसी भी आती है कि गजेंद्र ने तो भगवान को प्राप्त किया था। वो गजेंद्र पूर्व में मानव ही था, मनुष्य ही था, उसको गजेंद्र बनना पड़ा। तो देखिए मरने के बाद जो है ये आत्मा दूसरे शरीर में किसी भी योनि में जा सकता। संसार में आप कितने जीव जंतु देखते हैं, कितने प्रकार के 84 लाख जीव जंतु हैं, तो किसी भी जंतु के अंदर आप जा सकते हैं। तो कम आयु में अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं आत्मा भटकती है। इसका बिल्कुल, हमारे यहाँ शास्त्र गरुड़ पुराण में लिखा है कि आपका यदि उम्र 80 वर्ष लिखा है और आप 50 वर्ष में ही पूर्ण हो गए तो वो भटकता है, वो आत्मा भटकता है। तो कितने दिनों तक, कितने सालों जब तक उम्र उसका पूरा नहीं होगा तब तक भटकता है। जब उम्र होने के बाद उसको दूसरा स्थान मिल जाता है। ऐसे भटकता है। इसलिए तो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं। श्राद्ध कर्म का नियम है। उसको पिंड देते हैं। परेशान भी करते हैं लोगों को जी, आत्मा जो परेशान करते हैं, लोग कहते हैं किसी की आत्मा आ गई किसी के शरीर में, ऐसा क्या है? देखिए ये आत्मा का भी परेशान करता है, क्यों नहीं करता है। किसी को अगर यदि परेशान किया है तो वो भी बदला लेना चाहेगा, बिल्कुल करता है। आत्मा होती है, हमारे यहाँ कर्मकांड में विधान है आत्मा का। भूत का मंत्र है, प्रेत का मंत्र है, सभी चीज़ों का मंत्र है हमारे यहाँ। लोग मानते नहीं, अलग विषय है। आज से 100 वर्ष पहले कोई सोचता होगा कि यहाँ से जो है 50 वर्ष पहले यहाँ से बैठे बैठे हमको जो है पाताल लोक अमेरिका दिख जाएगा। आज से 100 वर्ष पहले किसी ने विचार नहीं किया होगा। अभी आप देख के तुरंत बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर लीजिए। अगर आप 100 वर्ष पहले कह देंगे कि ऐसा समय आएगा तो कोई मानता नहीं होगा। तो समय कैसा भी हो सकता है। कहते हैं रावण का पुष्पक विमान मन के अनुसार चलता था, लेकिन आज का आदमी नहीं मानेगा, वो कहेगा गलत है। उस समय वो वक्त ऐसा रहा होगा, उस समय ऐसा रहा होगा। कहते हैं कि धृतराष्ट्र को संजय ने पूरा महाभारत सुनाया बैठे बैठे। टीवी का युग तो उस दौर में भी था, भले टीवी नहीं बना हुआ था लेकिन दिखाई देता था उनको। तो मानना न मानना अलग विषय है, लेकिन हमारी जो पुरानी परंपराएं, हमारे गुरुजन ने हमें जो ज्ञान दिया है, ये गलत कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद।